मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है कि शब बारात की तैयारी को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। निगम की राजनीति इस प्रकार से उमस भरी गर्माहट में आ चुकी है मुजफ्फरपुर के अंदर में, जैसे लग रहा है कि अभी पूर्ण रूपेण गर्मी का मौसम भले नहीं आया हो, लेकिन मुजफ्फरपुर निगम में पूर्णतः गर्माहट आ चुकी है। शब बारात की तैयारी को लेकर जिस जिस कब्रिस्तान में खास करके वर्तमान मेयर व विधायक अनदेखी करते हुए देखे जा रहे हैं, यानी वहां के साथ साजो सज्जा पे ध्यानाकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे कब्रिस्तानों का निरीक्षण कर रहे हैं पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी। आज इसी क्रम में पूर्व महापौर सुरेश कुमार एवं वार्ड 20 के पार्षद शांति समिति के सदस्य संजय केजरीवाल, साथ में पाले खान जी वर्तमान में आज पहुँचे मुजफ्फरपुर के रामबाग के मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान के उस दक्षिणी छोर पे, जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के ठीक सामने मौलवी ईसा साहब बाग का एक बड़ा रकबा कब्रिस्तान का है। वैसे मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान की दो कब्रिस्तानें हैं। एक कब्रिस्तान कालीबाड़ी रोड की ओर से है और एक कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार रामबाग रोड से है, जहां कल वर्तमान महापौर व विधायक दक्षिणी छोर पे यानी कालीबाड़ी रोड से जो मौलवी ईसा साहब बाग का कब्रिस्तान है, जिसका निरीक्षण करने का काम किया और उन्होंने अनदेखी करने का काम किया दक्षिणी छोड़ के उस कब्रिस्तान का जो कब्रिस्तान रामबाग रोड की ओर से है। उसी कब्रिस्तान का निरीक्षण आज पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी ने किया, जिस निरीक्षण के दौरान उस कमेटी के से मिलने का काम किया जो कमेटी आज वर्तमान में रामबाग के मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान की देख रेख कर रही है, जिसमें मोहम्मद फूल बाबू एवं मोहम्मद गुलाब के साथ साथ वहां के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कब्रिस्तान के निरीक्षण पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी को कराने का काम किया, जिस पर कई समस्याएं पूर्व महापौर के सामने रखी गई। खासकर सफाई को लेकर ये एक बड़ी समस्या सामने आई कि इस कब्रिस्तान में मात्र एक निगमकर्मी है जिनके कंधे पे सफाई की पूरी व्यवस्था है, जो कि पर्याप्त नहीं है। पूर्व महापौर सुरेश कुमार के साथ साथ संजय केजरीवाल एवं पाले खान ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें अधिकारियों से मिले आश्वासन को लेकर पूर्व महापौर ने कहा। जी बताया जाए, आज जो आप मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान रामबाग की दक्षिणी छोर पर आप भ्रमण के लिए आए हैं, क्या सब महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? देखिए, यहाँ आने के बाद ये हम लोग शुरू से, ये पहली बार नहीं है, हर साल हम लोग जो है शहर के सभी कब्रिस्तानों में शब बारात पर्व से पहले जा कर के हम लोग देखते हैं कि निगम के द्वारा क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था है। इस बार भी उसी परंपरा को निभाते हुए हम लोग आज मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान जो रामबाग चौक के करीब है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सामने, उसमें आए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कमेटी अपने मेहनत से बहुत हद तक काम की है, लेकिन जितना बड़ा इसका रकबा है कब्रिस्तान का, और कमेटी के लोगों से मालूम चला कि यहाँ मात्र एक निगम की तरफ से सफाई कर्मी नियुक्त है। मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय से ये मांग करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रकबा है और एक निगम कर्मी सक्षम नहीं है यहाँ सफाई करने में। और सबसे बड़ी परेशानी तब जब 2-3 अगर एक दिन में आ जाए तो एक मैयत को, एक कब्र को खोदने में 2 स्टाफ, 2 कम से कम चाहिए लोग, और यहाँ एक कर्मचारी नियुक्त हैं। तो परेशानी सबसे ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब 2-3 मैयत एक दिन में आ जाए कंटिन्यू। अब एक स्टाफ बेचारा वो 2-3 मैयत एक कब्र खोदने में मिनिमम 2 से 2.5-3 घंटा लगता है, 2 लोग हो तब। अब एक स्टाफ बेचारा कितना मेहनत करेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए, चूँकि एक कब्रिस्तान बहुत ही पवित्र स्थल है, सब लोगों को यहीं आना है मरने के बाद, नगर आयुक्त महोदय से मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से
कि एक निगम कर्मी को यहाँ पर सफाई कर्मी को और नियुक्त किया जाए। और अभी हमारी बात जो है संजय भाई हम लोग के साथ में है, जिला शांति समिति के मेंबर हैं, और इन्होंने नगर आयुक्त महोदय से भी बात किया है। यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, सिटी मैनेजर से भी बात हुई है, सब लोग को यहाँ के व्यवस्था से अवगत करा दिया गया है। उन लोगों ने कहा है कि हम लोग स्टाफ भेज करके सब करवाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण चारों तरफ हो रहा है और जो कि जिस लेवल में सड़क बनी हुई होती है उसी के ऊपर से सड़क बनती चली जा रही है, ये परंपरा मुजफ्फरपुर में चल रही है खास करके, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सड़क जिस लेवल में है उसकी खुदाई करके फिर उसी तरीके से बनाना है। लेकिन इसके विपरीत सड़क की लेवल हाई होने की वजह से ये बरसों पुराना जो यहाँ का चार दीवारी है, जो कि एक तो जर्जर अवस्था में भी हो चुका है और एकदम समझिए कि सड़क से बहुत कम ऊंचाई पर वो चार दीवारी बन गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, यहाँ की चार दीवारी की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है? नहीं, आपने सही सवाल किया। अभी हम लोग जब भ्रमण में थे तो ये हकीकत है कि यहाँ की चार दीवारी जो है बहुत छोटी हो गई है, जिस वजह से कमेटी के लोगों ने बताया और हम लोग को भी ये सुनने में आता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग रात के अंधेरे में उस चार दीवारी को आसानी से फांद करके कब्रिस्तान में शरण ले लेते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जिलाधिकारी महोदय से मेरा मांग होगा और हमारे नगर के जो विधायक हैं विजेंद्र चौधरी जी, माननीय विजेंद्र चौधरी जी, उनसे हमारा मांग होगा कि जनहित को देखते हुए चार दीवारी का निर्माण कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय के पास भी योजना है, वो अपनी योजना से भी करा सकते हैं, विधायक जी के पास भी योजना है, वो भी अपनी योजना से करा सकते हैं। और अगर वो लोग असक्षम हैं तो बोल दे, हम लोग अपने फंड से करवा लेंगे, इसको हम लोग आपसी सहयोग से करवा लेंगे। एक अंतिम सवाल है कि ये पूरा पॉश इलाका है और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आजकल एक बड़ा फेमस पॉइंट हो गया हुआ है, स्मैकियरों गजेरियों का एक ये अड्डा बन चुका है रामबाग। ऐसे स्थिति में यहाँ लाइट की जो सुविधाएं आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है ये पर्याप्त है क्या लाइट की सुविधाएं? देखिए, लाइट की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कमेटी अपने स्तर से जो लाइटें लगनी थी बहुत हद तक इन्होंने प्रयास किया, लगाया भी है, लेकिन अभी परेशानी है कि बहुत सारी लाइटें जल नहीं रही हैं। तो उसके लिए जो नगर निगम के जो लाइट की जो मरम्मती का कार्य देखते हैं उनसे बात हो गई है और वो कल जो है फूलबाबू जो यहाँ के कमेटी के जो हैं उनसे मिल करके लाइट की मरम्मती कराएंगे। लेकिन मेरा जिलाधिकारी महोदय से फिर मांग होगा आपके माध्यम से कि जितना बड़ा रकबा है इस कब्रिस्तान का, एक हाई मास्क लाइट की आवश्यकता यहाँ नजर आती है और लगना चाहिए। हमारा मांग है आपके माध्यम से। क्या परिचय? पाले खान, सदस्य जिला शांति समिति। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप आए हैं वार्ड नंबर 41 के मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान के अंदर में निरीक्षण करने को लेकर, ये आपका क्या रूटीन वर्क रहा है हर शब बारात को लेकर के, या इस बार कुछ खास आयोजन सोच करके चले हैं आप लोग? जैसे सबसे पहले तो आपके चैनल बीएलसी के जितने भी व्यूवर्स हैं और आपका अभिनंदन। शब बारात और दीपावली दोनों जैसे बहुत ही समानता का पर्व है। एक हिंदुओं का पर्व है दीपावली, मतलब रोशनी का पर्व। शब बारात भी रोशनी का पर्व। शब बारात में हम साल के एक दिन, जिस दिन शब बारात मनाते हैं, उस दिन हम लोग अपने पूर्वजों जिनको हम लोग खो चुके हैं उनकी रात्रि में साफ सफाई, दिया मोमबत्ती अगरबत्ती जला के, फूल चढ़ा के उनकी इबादत करते हैं और उन परिवारजनों के साथ उनके संग दीपावली का ही स्वरूप है वो शब बारात। अब जहाँ तक सवाल है, जिला शांति समिति का मैं सदस्य पिछले करीबन 13-14 सालों से, और हमेशा चाहे पर्व हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, अपने दायित्व की निर्वहन करते आया हूँ। अभी जो वर्तमान में पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी बैठे हैं, इनके साथ आने का, जब ही मेयर हुआ करते थे तो इनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था। चूँकि इनकी इच्छा थी कि हम जैसे पहले भी जाते थे वैसे भी हम जाएंगे, और जब आज ईसा बाग के इस राम बाग स्थित टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के सामने जो कब्रिस्तान में आए, जो माहौल देखा, उस माहौल को देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि काफ़ी गैपिंग है संवाद की।
नगर आयुक्त महोदय से जो भी हमने बात किया, आप गवाह हैं, सिटी मेजर साहब से बातचीत हुई, तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोकल स्तर पे और प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को जानकारी ही नहीं दी जाती है, जो कि कहीं न कहीं एक गैप, कॉन्टेक्ट ऑफ गैप दर्शाता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, प्रभु की दया से, और जिनको अपनी पूजा करानी है, जो लेटे में हैं, वो अपने आशीर्वाद से, हमको पूर्ण विश्वास है कि 18 तारीख के पूर्व वैसे ही चकचक यह कब्रिस्तान भी हो जाएगा। ये बताएं आप जरा सा कि बगल में मालीघाट की ओर से भी इसी मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान का एक पार्ट है, उत्तरी छोर। उत्तरी छोर पे, जहाँ पे हमेशा पूरे साजो सज्जा का पूरा इंतजाम शांति समिति के सदस्यगण अपने निरीक्षण में करने का काम करते हैं, वहीं ये दक्षिण छोर वाली कब्रिस्तान पे कुछ नहीं हो रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जितने भी शांति समिति के सदस्य, तो अविनाश जी, मतलब मोटा मोटी आप समझिए कि 25-27 की संख्या में। अभी पाले जी आपके बगल में बैठे हैं, ये भी जिला शांति समिति के सक्रिय साथी हैं, मैं भी जिला शांति समिति का सक्रिय साथी हूँ। तो चूँकि 7 या 8 जो भी कब्रिस्तान है, तो कुछ लोग उधर, चूँकि कई सदस्य उसमें उस संस्था के पदाधिकारी के रूप में भी हैं, तो बेसिकली उन्होंने वहाँ ध्यान दिया, हम लोगों ने यहाँ ध्यान दिया। सबका मकसद तो एक ही है कि मिलजुल के सभी कब्रिस्तान में जो पूर्वज हमारे लेटे में हैं, उनके साथ हम पूरी साफ सफाई के साथ अपने शब बारात पर्व को मनाएं, हलवा खाएं और अपने चाहने वालों को हलवा खिलाएं। ये बताइए कि आज जो आने का आपने आयोजन बनाया, क्या ऐसा नहीं लगता है कि कल विधायक और वर्तमान महापौर दोनों संयुक्त रूप से उस कब्रिस्तान के निरीक्षण किए और वहाँ पर शांति समिति के सदस्य हक साहब भी वहाँ पर थे, और उन तमाम लोगों के संयुक्त निरीक्षण में वहाँ पर साज सज्जा की कार्य चल रही है, जिसको लेकर इस कब्रिस्तान की कमेटी, जो मोहम्मद फूल बाबू हैं, मोहम्मद गुलाब जी हैं, या यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विरोध दर्ज कराया, इसको मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि इस विरोध के बाद ही आप लोगों का आगमन हुआ है क्या? ऐसा है कि एक तो मैं किसी के पीछे चलने की सामाजिक सेवा में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं पाले जी से चतुर्थस्थान चौक पे कहा था कि हम लोग उधर से चलें, इन्होंने कहा नहीं इधर से चलें। हम लोगों को वहाँ भी जाना है, सातपुड़ा भी जाना है, आपको पंखा टोली भी जाना है, हम लोग को मतलब एलएस कॉलेज के पास वाले में भी जाना है, हम लोग को दुर्गा स्थान के पास जो सिया समुदाय का है वहाँ भी जाना है, बरमपुरा भी जाना है, मारीपुर भी जाना है, कच्ची पक्की अतरदा वाला जो है वहाँ भी जाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, हम लोग खुशनसीब ज़रूर हैं कि ईसा बाग साहब का जैसे 2 कहलाता है कब्रिस्तान, एक उत्तरी छोर एक दक्षिणी छोर। तो किसी ने उत्तरी छोर से शुरुआत कर ली, हम दक्षिणी छोर से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पीछे चलने की भावना नहीं है, न ही कंपटीशन की भावना है। हम उनका भी स्वागत करते हैं कि वो अगर दौरे पे आए तो उनको भी 7-8 जगह जाना चाहिए। सिर्फ एक जगह जाने से मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर्व की महत्ता को समझा जा सकता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन हर एक उस कब्रिस्तान में जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जाके, और हमारा फर्ज बनता है, चूँकि मुजफ्फरपुर की धरती बाबा गरीबनाथ दाता कम्मल शाह की धरती कहलाती है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल कहलाती है, तो उस मिसाल को, उस इमारत को, उस इबादत को कायम रखने के लिए हम लोग सभी का फर्ज बनता है। आप अविनाश जी हैं, मैं संजय केजरीवाल हूँ, हम लोगों के धर्म से तो पलट है कब्रिस्तान, लेकिन आपकी जो भावना मैंने यहाँ देखी, तो उस भावना के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर की धरती पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, हम हैं तभी यह मुट्ठी बंद है, और उसी के तहत हम लोग हर साल यह करते आए, और जब तक मालिक ज़िंदगी हयात देंगे हर साल करते रहेंगे। किसी के पीछे चलने की आदत नहीं है। उनका मान लिया जाए शुरुआत हुआ बृहस्पति से, मेरा शुरुआत हुआ जुम्मा से, तो चूँकि हर चीज़ का अपना अपना सोच होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी आप आपके साथ में पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी हैं, और जिस तत्परता के साथ आप लोग शब बारात के इस कब्रिस्तान की साज सज्जा को लेकर निकले हुए हैं, तो क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे क्या कि हर विकास की योजनाओं में पूर्व महापौर जी की पूरी संलिप्तता इसी तरीके से रहती रहेगी क्या?
देखिए, अभी इस विषय पे हम आपको ये कहेंगे, ये प्रश्न तो इन्होंने आपको जवाब दिया ही। मैं तो आपको उस बात की ओर इशारा सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा कि आप ही न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने यह कहा था कि 4.5 साल कोई विकास का काम नहीं। मतलब उन्होंने सुरेश कुमार जी को 2-2 बार बनाया, लेकिन सुरेश कुमार जी उनकी नज़र में नकारा साबित हुए। बचे हुए 6 महीने में उन्होंने कहा है कि हम कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। अभी मैं इनका वक्तव्य सुन रहा था, इन्होंने कहा कि एक कलवट का भी निर्माण अगर इस पीरियड में अभी 4 महीने में हो गया हो तो आप पता कर लीजिए, वो तो निगम से पता करने की चीज़ है। देखिए, विधायक जो हैं हमारे विजेंद्र चौधरी जी और अभी जो वर्तमान मेयर है राकेश पिंटू जी, दोनों एक मामले में सौभाग्यशाली हैं कि विधायक जी भी अपना 1 रुपया का चवन्नी फंड यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन शिलापट उनके नाम का लगना शुरू है। तो वो भी जैसे पूर्व विधायक के किए हुए कार्यों को अपना बता रहे हैं, उसी पद चिन्हों पे उनके जो हैं चाहने वाले जो अभी वर्तमान महापौर हैं वो भी उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि पूर्व महापौर के किए हुए कृत्यों को अपना बता रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो देखिए संविधान का नियम है, 5 साल के लिए कोई आता है, पूर्व के रेल मंत्री के काम को अब वो चला गया तो नया रेल मंत्री ही शिलान्यास करेगा। लेकिन संजीदगी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा अविनाश जी कि कलेक्ट्रेट में ताराकिशोर प्रसाद जी एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सह नगर विकास एवं आवास मंत्री एवं वित्त विभाग के मंत्री जब आए थे समीक्षा के दरमियान, उन्होंने आप मीडिया कर्मी को कहा था कि अभी तक मुजफ्फरपुर में जो भी काम का मैं उस दिन वो करीबन 900 करोड़ का कितना का शिलान्यास करके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो भी मैंने शिलान्यास किया है वो सुरेश बाबू के मंत्री पद रहते हुए, उनके विधायक रहते हुए का ही फंड का मैं शिलान्यास करके आया हूँ। तो ये चीज ठीक है, मतलब अच्छी बात है, काम करना चाहिए सबको, लेकिन अगर पूर्व के किसी प्रतिनिधि का कोई किया हुआ काम है तो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि जनता मालिक है, जनता सब जानती है। आज के दिन जिस तरीके से इस कब्रिस्तान के जो कमेटी के सदस्यगण हैं अपने खर्चे से, जितनी मैंने देखी है छोटे से रकबे की इन्होंने सफाई कराई है, लेकिन कब्रिस्तान और शमशान घाट यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, यह सार्वजनिक होता है और इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में निगम का अधिपत्य होता है, निगम के द्वारा जवाबदेही मुकर्रर होती है। खास करके पर्व त्यौहार के मुतल्लिक जो है हर हालत में जवाबदेही मुतल्लिक है। कहीं ना कहीं अभी वर्तमान के जनप्रतिनिधि इससे पीछे रह गए। हो सकता है कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा था भ्रमणशील, तो हो सकता है घूमने फिरने के दरमियान उनके दिमाग से यह हट गया हो। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हम होली भी मनाएंगे, 17 तारीख के रात्रि 18 की सुबह सम्मत होलिका दहन है, 18 को शब बारात मनाएंगे, 19 को हम होली मनाएंगे। यही तो मुजफ्फरपुर की जो है मिट्टी की खुशबू है कि रंग अनेक हैं, लेकिन जब ये अनेक रंगों का एक संगम हो जाए तो उसी को बगीचा कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अंतिम में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। बड़ा अच्छी बात आपने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान की जो कार्यशैलियाँ हैं वो निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन एक सवाल है कि मुजफ्फरपुर में एकमात्र सिकंदरपुर शमशान घाट है, जिस पर पता नहीं निगम की क्या कार्यशैली है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक शख्स हैं डॉक्टर रमेश केजरीवाल, जो अपनी पीठ खुद भी थपथपाते हैं और लोगों से थपथपाने के लिए मजबूर भी करते हैं कि शमशान लग रहा है कि उन्होंने ही उस शमशान का नव निर्माण ही नहीं, लगता है शमशान का समझिए कि मतलब शुरुआत ही उन्होंने किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के किए हुए कार्यों को सलाम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि शमशान घाट में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि निगम की कोई वहाँ कार्यशैली नहीं रही है। अब इस मुद्दे पे, अब इस प्रश्न पे जब आप आइएगा हाँ। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको जानकारी है कि नहीं है, 2015 में उस समय की तत्कालीन महापौर आदरणीय वर्षा सिंह जी के द्वारा स्टैंडिंग और बोर्ड के निर्णय के उपरांत
रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम को उसके देख रेख सौंदर्यीकरण का दायित्व तो सौंपा गया था। उस समय के भी तत्कालीन पूर्व विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के पहल पे रानी सती मंदिर धाम को उसकी जवाबदेही मिली। पत्र रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम के नाम से इंकित है। मैं पूरे जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूँ। रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम ने एक संयोजक के रूप में डॉक्टर रमेश केजरीवाल जी का चयन किया और उनके साथ 7 या 9 आदमी की कमेटी है। अब रमेश केजरीवाल जी चले तो कमेटी पीछे छूट गई, तो ये तो रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम को उनसे पूछना होगा। रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम किस प्रकार से उनसे कार्य ले रही है, उसकी जवाबदेही रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम है। रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम के कार्यकलाप से अगर निगम असंतुष्ट है तो निगम के प्रशासन की जवाबदेही है कि रानी सती मंदिर ट्रस्ट धाम से ले। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि काम नज़र आता है, लेकिन काम के साथ फिर हम लोग हिंदू धर्म की एक या मुस्लिम धर्म, मैं समझता हूँ अध्यात्म में पीरो मुर्शिद के यहाँ भी चले जाइए, किसी के यहाँ सिख में गुरु के यहाँ चले जाइए, एक चीज़ सभी धर्मों में सिखाया गया है कि इस हाथ से दे तो इस हाथ को न पता चले। तो इस चीज़ का घोर अभाव वहाँ देखने को मिलता है। आज जैसे मसलन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैं आशापुर शरीफ दरभंगा हजरत दाता शाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे एक चापाकल अगर किसी हिंदुस्तान के किसी कोने के पीर भाई ने गड़वाई है तो कोई नेम प्लेट आपको नहीं मिलेगा। हम लोगों को ये पढ़ाया गया कि अरे ये तो मालिक का करम था कि मालिक ने तुमसे ये काम करवा लिया, तुम उन लाखों में एक हो कि तुम्हारे कुछ पैसे इस पाक जमी पे लग गए। उसी ढंग से कब्रिस्तान और शमशान घाट वो सात्विक स्थल है कि जब हम अपने किसी परिजन का, किसी अपने का दाह संस्कार के लिए आते हैं, मिट्टी मंजिल में आते हैं, उस समय जितनी देर हम कब्रिस्तान में, शमशान घाट में रहते हैं, उतनी ही देर हम मतलब दुनिया की उस सात्विक मतलब युग में चले जाते हैं कि हम सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे ही अविनाश जी गेट से बाहर निकलते हैं फिर शैतान हावी हो जाता है। तो मेरा कहना है कि ऐसी पाक जमी जहाँ पे कि मोक्ष की प्राप्ति होती हो, चाहे वो मुसलमानों का कब्रिस्तान हो चाहे हिंदुओं का शमशान हो, वहाँ पे इस बात का विश्वास होना स्वयं में आपको होना जरूरी है कि यह प्रभु का सबसे चहेता स्थल है, चूँकि वहीं से आत्मा को मुक्ति मिलती है। और उस जगह पे अगर हम अपने नाम के लिए कोई काम करते हैं, फिर गीता का उपदेश में कहा गया अविनाश जी कि प्रभु फरमाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि तुम मेरी चर्चा अगर यहाँ करोगे, मतलब इस धरती पे, तो मैं तुम्हारी चर्चा यहाँ करूँगा। तो अपना नाम खुद लगाना, अपना खुद मैं की प्रचार करना, तो मैं का तो अस्तित्व इतिहास गवाह है इस धरती पे, खास करके हिंदुस्तान की धरती पे जहाँ प्रोफेट और अवतरित पुरुष और ईश्वरों का हमेशा आना जाना लगा रहा है हर धर्म में। तो इस धरती पे मैं शब्द की कहीं गुंजाइश नहीं है। जितने दिन ये पाप का घड़ा चल रहा है, जिस दिन उसकी आंख खुलेगी वो मैं सब खत्म हो जाएगा। फिर वही मेरी बात है, हम पे आ जाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात रही। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड सेवक वार्ड 20, जिला शांति समिति का सदस्य हूँ, एक सामाजिक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, बताया जाए, आज जो आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं मौलवी ईसा शाह बाग कब्रिस्तान राम बाग के दक्षिण छोर पे, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सामने है, यहाँ आने से आपको क्या सब महसूस हुआ या क्या लगा? देखिए, शब बारात जो हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे महान पर्व है, और मैं हर एक साल जो भी जितने भी कब्रिस्तानें होती है सब जगह मैं घूम के, और नगर निगम जो काम होती है सफाई करवाना, चाहे हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व, किसी का ही पर्व हो, सिख का, ईसाई का, सबका पर्व हम लोग साफ करवाते हैं। जो नगर निगम की दायित्व है, कर्तव्य है, उसका है, करना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग 3-4 कब्रिस्तान घूमे हम लोग अभी हैं, कहीं भी सफाई की स्थिति मैंने समझिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। एक आध को लेबर भेज दिया जा रहा है
और जो है सो सफाई वफाई नहीं हो, लाइट भी नहीं जल रहा है सब जगह। उसी को देखने हम लोग आए हुए हैं और सभी कब्रिस्तान में गए हैं और जा भी रहे हैं। और भरसक हम लोग अधिकारी को फ़ोन किए हैं कि भाई जो सर सफाई की जो व्यवस्था हम हर साल जो करते हैं वो किया जाए। अच्छा, आप तो पूरे 4.5 साल तक लगभग मेयर के पद पे सुशोभित रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम में, तो आप अपने कार्यकाल और आज का जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें आप शब बारात की तैयारी को लेकर क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, अभी के कार्यकाल वाले में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये जनता ही जान रही कि क्या कर रहे हैं लोग, न कर रहे हैं। जो भी नगर निगम में जो स्वयंभू बने हुए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन इतनी तो बात है कि सफाई कहीं नहीं है। खासकर अभी इतना महान पर्व है, होली भी आने वाली है, सफाई वफाई की व्यवस्था अभी सही नहीं है। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि सब देखने का चाहिए था, देखने का। मैं अपने कार्यकाल में मैंने देखा है, जो जनता भी जान रही इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज बताइए, शहर के अंदर में बहुत सारी विकास के नाम पे कार्य हो रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नागरिकीय असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है शहरवासियों को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर एक ही बात कहना है कि जो भी विकास के कार्य हो रही है, 4.5 साल में मेरा ही बोर्ड से स्टैंडिंग से पास किया हुआ है। और मेरा आज भी मैं चैलेंज कह सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा अगर कोई साबित कर दे कि हाँ, इनके 6 महीना कार्यकाल में कोई एक भी कलवर्ट भी कहीं रखा गया हो। एक कलवर्ट भी नहीं रखा गया है और कोई कार्य इन लोग का कर नहीं रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बोर्ड की बैठक अभी तक नहीं हुई है। ये 6 महीना में 2 स्टैंडिंग में बैठक हुई है और बोर्ड की बैठक में जो एजेंडा था, वो सारा एजेंडा मेरा पहले से पास किया हुआ है, जो मैंने मीडिया में भी दिया था इस चीज़ को। तो ये पहले से मेरा कार्य किया हुआ है और उसी एजेंडा पर कार्य हो रही है। और रही बात कि अभी जो सड़क खोद दिया गया है, चाहे नारकीय स्थिति है, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं। और ये बात मान सकता हूँ कि हाँ, स्थितियाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। अब चूंकि जो अभी रोड जो बीच में खोन दे रहा है वो काम कर रहा है, वो सीवरेज पाइप वाला काम हो रहा है। उसके लिए हमारे नगर आयुक्त महोदय का उस पर उनका नज़र है और वो काम कर रहे हैं। और उसको उसका नियम है कि उसमें वो पाइपलाइन और ये सीवरेज वाला काम एक साथ करना है, करके उन रोड को बना देना है। लेकिन वो लोग थोड़ा लापरवाही कर रहा है, इसके लिए नगर आयुक्त जो है सो टाइट है, वो कर रहे हैं इसको। अभी एक अंतिम सवाल है आपसे कि अभी जो वर्तमान 6 महीने के लिए जो ये मेयर बने हैं, कि ये तो बहुत भ्रमणशील हैं, बहुत जगह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या इन्हें भ्रमण करने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ रही है? जो देखने को मिल रहा है कि इनके साथ साथ विधायक जी नजर आ रहे हैं, जब तक विधायक नहीं होते तब तक ये नजर नहीं आते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रमणशील ही है, अब भ्रमण करते रह जाएंगे और भ्रमण ही करते रहेंगे। तो ये विधायक के साथ जो भ्रमण चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर का एक अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक वैल्यू है, अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेने का ये होना चाहिए। अब वो किसी के डम्मी बने हुए है, इस पर हम जनता मालिक है, इस पर हम क्या कर सकते मतलब कुल मिला जुला करके ये साबित होता है कि किंग मेकर के ये खिलौना बन के चल रहे हैं क्या? हैं। देखिए ऐसा ही लग रहा है। परिचय दे। सुरेश कुमार, पूर्व मेयर।